तो दोस्तों, कभी कभी बैटलफील्ड पे सिर्फ तलवार नहीं चलती, चलती हैं सांसें और थम जाती है दुनिया। आज रात हवा में एक अजीब सा सन्नाटा है, जैसे कुछ ऐसा होने वाला हो जो सब कुछ बदल देगा। आसमान बिजलियों से भर गया है, ज़मीन पे हर एक हार्ट बीट एक जंग बन चुकी है और बीच बैटलफील्ड में कुछ चेहरे, कुछ रिश्तों का इम्तिहान शुरू होने वाला है। ये कोई आम रात नहीं, यह है वो रात जिसमें कहानी अपनी दिशा बदलेगी। लेकिन उससे पहले, अगर तुम इस कहानी का असली हिस्सा बनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सुपर गॉड वीर की ये जर्नी अब और भी ज़्यादा इंटेंस होने वाली है। और अगर तुम नेक्स्ट एपिसोड सिर्फ एक दिन के अंदर चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट्स में लिखो वीर विल राइज अगेन। टारगेट है 100+ लाइक का और 130+ कमेंट्स का। और हाँ, जैसे ही ये टारगेट पूरा होता है अगला एपिसोड मिलेगा तुरंत अगले दिन ही। और हाँ, तैयार हो जाओ सुनने के लिए सुपर गॉड वीर सीजन 1 एपिसोड 71 स्कॉर्पियस यूनिवर्स वर्सेस जीन यूनिवर्स पार्ट 6। इधर रहेजा आइलैंड के शैटर बैटलफील्ड के एक अंतिम कोने में, जहां एक मैसिव माउंटेन इम्पैक्ट से बिखर चुका था, उस पत्थर के ढेर के नीचे कहीं एक खामोशी में लिपटा हुआ था ह्यूमन गॉड वीर रहेजा। हवा में अब भी हरनाज डेविल के पंच की गूंज थी, मगर सबसे तेज आवाज थी एक औरत की स्क्रीम की, वीर वीर। रूही रहेजा अपने गोल्डन ब्लैक वॉरियर आर्मर में आंखों से बहते आंसू के साथ माउंटेन के पत्थर को हटा रही थी और वीर का नाम चिल्लाते जा रही थी। उसका चेहरा गुस्से और घबराहट से भरा था। उसके पीछे बारबी, एलोरा, रूहानी और कियांस रहेजा हर एक के हाथ छिले हुए थे, लेकिन दिल में सिर्फ एक मिशन, पापा को ढूंढो। जीरो भी साथ थी। उसका शूरा मोड डीएक्टिवेटेड था, पर उसके चेहरे पे छाया हुआ दर्द किसी भी गॉड लेवल बैटल से ज्यादा भयानक लग रहा था। कियांस गुस्से में, मैं सब कुछ उड़ा दूंगा, सब कुछ, सिर्फ पापा को कुछ ना हो। बारबी रुकती सांसों में, मॉम, ये ब्लड का ट्रेल, ये उनका ही है ना? और वहीं ये सुन के रूहानी ने अपनी डिवाइन विंग्स फैलाकर ऊपर से स्कैन किया और चिल्लाई, मुझे कुछ दिखा, वो पत्थर के नीचे। कियांस भैया, उधर लाइट डालो, उधर, रूहानी कहती है। और फिर कियांस ने तुरंत अपनी सुपर बॉडी की एनर्जी इग्नाइट की और एक चार्ज फोटोन फ्लेयर उस डायरेक्शन में मारी, जिससे पत्थर बिखर गया। और फिर दिखा एक ब्लडेड हाफ बरीड बॉडी, यानी खून से भरी हुई एक बॉडी, जिसको देख के रूही चिल्लाई, वीर। और फिर सीन शिफ्ट होता है वीर की तरफ। इधर वीर का चेहरा, जिसमें हमेशा कॉन्फिडेंस होता था, अब डस्ट और ब्लड से ढक चुका था। उसकी आंखें बंद थी। उसका राइट शोल्डर पूरा फ्रैक्चर हो गया था। लेफ्ट आर्म एक उल्टा कोना बना के लटक रहा था। लेग्स में कट्स इतने गहरे थे कि बोन्स तक दिख रही थी। और सबसे बुरा, उसके चेस्ट पे, जहां हरनाज डेविल का वॉइड हैमर फिस्ट लगा था, वहां की स्किन फट चुकी थी और उस जगह एक गोल जला हुआ दाग जैसा मार्क था। स्किन लाल थी और कुछ जगह से स्किन निकल चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर की रिज भी हिल चुकी हो। वो बेहोश था। ना कोई स्क्रीम, ना कोई होश, ना कोई एनर्जी वेव उसके बॉडी से निकल रही थी। सिर्फ हल्का सा ऑरा फील हो रहा था, जो अब धुंधला पड़ना स्टार्ट हो गया था। और वहीं द जीरो घुटनों के बल उसके पास आई और दिल के पास हाथ रखा। और फिर जीरो हल्की सी रोती आवाज में कहती है, वीर की सांसें चल रही हैं, बट ये बहुत कमजोर हैं, बहुत ज्यादा कमजोर हैं, जीरो कहती है। और वहीं ये सुन के रूही ने उसका सर अपने गॉड क्लॉक में रखा। आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन वॉरियर इंस्टिंक्ट उसे रोक रही थी चीखने से। और फिर रूही कहती है, तुमने वादा किया था वीर, तुम कभी हारोगे नहीं, तुम कभी हमारे बच्चों को अकेला नहीं छोड़ोगे, उठो, प्लीज उठो। रूही कहती है वीर को अपने गोद में लेटाते हुए। और वहीं एलोरा घुट घुट के कहती है, मम्मा, डैडी की आंखें बंद है, वो हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? एलोरा कहती है। और वहीं बारबी ने रूहानी को पकड़ के रोका और बोला, वो ठीक तो हो जाएंगे ना? बारबी कहती है। और वहीं उसकी बात सुन के रूहानी दांत पीस के कहती है, लारा ने ये किया है, और उस क्रिस्टल एग में अथर्व, हम सबका छोटा भाई, अभी भी उसके पास है। रूहानी लारा की तरफ देखते हुए कहती है। और वहीं कियांस ने अपना हाथ वीर के फ्रैक्चर शोल्डर पे रखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके अंदर कुछ और भी जल रहा था, एक रिवेंज की आग। और फिर वो कहता है, डैड, आप अभी आराम करिए, मैं लेके आऊंगा अथर्व को, और मैं उन दोनों को छोड़ूंगा नहीं, कियांस कहता है। हालांकि तभी सीन शिफ्ट होता है। इधर लायरा के हाथों में एक ग्लोइंग शील्ड क्रिस्टल एग है,
जिसमें अथर्वराजा शील्ड है, लेकिन अंदर से एक छोटी छोटी हार्ट बीट की वाइब्रेशन हो रही थी। और वहीं लायरा उस एग को प्यार से देख रही थी, लेकिन वो प्यार ममता से भरा नहीं था, कंट्रोल और ऑब्सेशन से भरा था। और फिर लायरा उस एग की तरफ देखते हुए कहती है, तुम्हारा डैडी अब हीरो नहीं रहा और मैं तुम्हारा भविष्य अपने हाथ में ले चुकी हूँ अथर्व, लायरा कहती है। और वहीं हन्नास डेविल उसके बगल में खड़ा था, जैसे एक सोल्जर अपने ऑर्डर्स का इंतजार कर रहा हो। हालांकि तभी सीन शिफ्ट होता है वीर पे। इधर रूही ने वीर के कंधे पे हाथ रखा और बोला, तो तुम सिर्फ मेरे हस्बैंड नहीं हो वीर, तुम सबके रक्षक हो, जीन यूनिवर्स का लाइट हो। अगर तुम रुक गए सब कुछ खत्म हो जाएगा, रूही कहती है। और फिर तभी उसकी आंखों से एक प्योर व्हाइट आंसू गिरता है और फिर वो वीर के चेस्ट के बर्न मार्क पे लगता है। और वहीं क्यांस, बारबी, एलोरा, रूहानी और जीरो सब वीर के आसपास बैठ जाते हैं एक सर्कुलर फॉर्मेशन में और सब एक ही लाइन कहते हैं, उठो उठो पापा उठो, प्लीज उठो। और जीरो कहती है, वीर उठो प्लीज उठो। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है। वीर अब भी बेहोश होता है और उसकी हार्ट बीट पहले से कमजोर होती जा रही है। लेकिन तभी एक पल ऐसा आया जब एक हल्की सी मूवमेंट हुई। वीर की सांसें धीरे धीरे अंदर जाने लगी थी, उसकी चेस्ट थोड़ा उठी और फिर गिर गई, फिर एक और गहरी सांस। और वहीं ये देख के रूही ने तुरंत वीर के चेहरे पे हाथ रखा, उसकी आंखों से आंसू टपक गए और उसने बोला, वीर की सांसें वापस आ रही हैं। रूही कहती है, पर इस मोमेंट की शांति सिर्फ एक पल के लिए थी, क्योंकि इधर क्यांस रहजा, जो अब तक चुपचाप अपने डैड के पास बैठा था, उसने अपना हाथ जमीन पे मारा। एक इंटेंस लाइटिंग शॉकवेव निकल गई जमीन से और फिर क्यांस गुस्से में कहता है, अब मैं चुप नहीं रह सकता। लायरा ने अतब को छीन लिया, मुझे उसे लाना ही होगा, आप सब डैड के पास रहो, क्यांस कहता है। और फिर उसका हार्ट बीट बढ़ने लगा। वीर की कंडीशन देखकर उसके अंदर कुछ फट गया था और फिर उसका सुपर बॉडी फॉर्म इग्नाइट हो गया। उसके आसपास की हवा जलने लगी थी। उसका आर्मर सिल्वर ब्लू लाइटनिंग से ग्लो कर रहा था। उसके शोल्डर से लहराता हुआ लाइटनिंग कैप निकल गया। आंखें प्योर व्हाइट एनर्जी में बदल चुकी थी। लेकिन तभी रूहानी गुस्से में, भैया रुक जाओ, वो हरनास डेविल अवेकन गॉड है। क्यांस गुस्से में आंखों में आंसू के साथ, तो क्या हो गया, वो डैड को मार कर खड़ा है, जैसे कुछ किया ही नहीं है। मैं चैन से नहीं बैठ सकता, मैं उसका एंड करूंगा, भले इसके लिए मुझे आखिरी हद तक जाना पड़े। मैं डैड का बदला लूंगा और अथर्व को लेकर आऊंगा। अभी वो नहीं है तो मैं उनकी जगह लूंगा, क्यांस कहता है। और फिर क्यांस ने अपना डिवाइन स्ट्राइक चार्ज किया और आगे बढ़ने लगा सीधा हरनास डेविल की तरफ। लेकिन तभी एलोरा, बारबी, रूहानी और जीरो एक साथ उठते हैं और फिर सब अपनी अपनी खास बॉडीज को एक्टिवेट करते हैं। एलोरा रहजा स्टार डस्ट साइरन फॉर्म, उसकी आंखों में पर्पल और गोल्ड ग्लो था। उसकी पाम से स्पाइरल गैलेक्सी जैसे एनर्जी स्ट्रीम्स निकल रहे थे। बारबी रहजा सोलार वैल्क्री फॉर्म, उसका आर्मर गोल्डन रोज में बदल गया और उसके पीठ से 2 एनर्जी विंग्स निकल गए। उसका स्पेयर प्योर हीट से जल रहा था। रूहानी रहजा क्रिस्टल नोवा मोड, उसका गॉड लेवल चक्रम आइस और लाइट का कॉम्बिनेशन बन चुका था। उसके आसपास की हवा फ्रीज होने लगी थी। जीरो डार्क एथर शूरा मोड, उसकी बॉडी रैप थी डार्क वायलेट फ्लेम से, एक साइड से ब्लैक विंग, दूसरी साइड से वाइट। उसका प्रेजेंस पूरा बैटल फील्ड हिलाने लगा था। सब अपना अपना फाइनल स्टांस लेते हैं और फिर क्यांस के लेफ्ट और राइट में खड़े हो जाते हैं। और फिर जीरो काम बट फियर्स आवाज के साथ कहती है, क्यांस तू अकेला नहीं है, हम सब ये लड़ाई तेरे साथ लड़ेंगे। बारबी सीरियस मोड में, ये सिर्फ एक फाइट नहीं है, ये डैडी के लिए बदला होगा। रूहानी दांत पीसते हुए, उसने अथर्व को छीन लिया और पापा को तोड़ दिया। नाउ वी शो देम who we are। एलोरा फोकस मोड के साथ, लेट्स रीराइट द बैटलफील्ड, लेट्स गिव देम अ वॉर दे वॉन्ट फॉरगेट। सब लोग एक एक करके कहते हैं और फिर हरनास डेविल को देखने लगते हैं। और इधर वहीं यहाँ थोड़ा दूर ऊपर हवा में हरनास डेविल अपनी डेमोनिक अवेकन गॉड बॉडी में एक साइलेंट स्मर्क के साथ नीचे वीर और उसके बच्चों की ओर देख रहा था। और वहीं उसके पास लायरा खड़ी है और वो भी वीर के बच्चों को देख रही है। और हाँ, इधर हन्नास ने अपने दोनों हाथ बांधकर पीठ पे रख लिए, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। और फिर हन्नास ने कोल्ड आवाज में बोला, वीर तो ये है तुम्हारी लेगेसी, एक इंजर्ड गॉड और उसके गुस्से में भरे बच्चे।
हरनाश कहता है। और वहीं उसकी बात सुन के क्यांस आंखों में लाइटनिंग बर्स्ट के साथ, हाँ तेरे लिए हम बच्चे हैं, पर अब तू सिर्फ एक मिस्टेक बनने वाला है, क्यांस कहता है। जिसके बाद जीरो, रूहानी, बारबी, एलोरा एक दूसरे को देखने लगते हैं और फिर वीर की तरफ देखते हैं और अपने आप को फाइट के लिए तैयार करने लगते हैं। जिसके बाद बैटलफील्ड की हवा स्टैटिक हो जाती है। लेकिन तभी सीन जूम आउट होता है, जहाँ पे एक तरफ है हरनाश डेविल, दूसरी तरफ वीर के बच्चे प्लस जीरो, और बीच में है शैटर्ड बॉडी ऑफ ह्यूमन गॉड वीर, जिसकी सांस अब ज्यादा गहरी हो गई है लेकिन होश में आने के कोई निशान नहीं है। और वहीं इधर तेज हवाओं से भरी रहेजा आइलैंड की रात आज कुछ और ही तरह की थी। पूरा बैटलफील्ड जहां अभी कुछ घंटों पहले तक एलियन और डिवाइन स्पीड के स्ट्रीम्स गूंजते थे, अब सिर्फ एक नाम से कांप रहा था, हरनाश डेविल। एक ऐसी शक्ति जो रियल गॉड लेवल से 4 गुना ज्यादा एडवांस थी। उसकी आंखों में ना कोई संवेदना थी, ना कोई भावना, सिर्फ एक प्राइमल डिजायर टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग दैट बिलीव्स। और वहीं कुछ कदम दूर वीर रहेजा अपने ही खून से भीग चुका था। उसके हाथ और पैर छिल छिल कर टूट चुके थे। चेस्ट पे हरनाश का वो एक पंच जहां स्किन चीर चुकी थी, वहां लहू एक तालाब की तरह जमा हो चुका था। वीर बेहोश था लेकिन जिंदा। उसकी सांसें धीरे 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 चल रही थी, जैसे हर एक सांस एक जंग हो उसके शरीर के लिए। और वहीं जमीन पे पड़े वीर की बॉडी के पास घुटनों के बल बैठी रूही रहेजा के हाथों में कपकपी थी। उसका हाथ अपने पति के चेस्ट पे था, जहां से आहिस्ता आहिस्ता हार्ट बीट महसूस हो रही थी। उसकी आंखों में आंसू, गुस्से और डर का एक साथ मेल्ट डाउन हो रहा था। और फिर वो कहती है, वीर तुम ऐसे नहीं आ सकते हो, तुम मेरे हो, तुम हम सब के हो। रूही की आवाज उस टूटती हुई रात में घुल रही थी। और वहीं क्यांस रहेजा यानी चीकू, वीर का बड़ा बेटा, उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, बदले की आग। इसलिए तुरंत उसने अपना राइट हैंड टाइट कर लिया। उसकी सुपर बॉडी मोड से निकलती एनर्जी का प्रेशर इतना इंटेंस था कि उसके आसपास की जमीन क्रैक होने लगी थी। और फिर क्यांस ने एक और बार वीर के छाती पे नजर डाली, फिर सीधा हरनाश डेविल की तरफ बढ़ने लगा। और फिर क्यांस गुस्से में कहता है, मुझे पता है तू क्या है, तू एक अवेकन लेवल मॉन्स्टर है, पर तूने जिसे छुआ है ना वो मेरे डैड हैं। इसलिए अब मैं तुझे बताता हूँ कि एक बेटा किस हद तक जा सकता है अपने डैड के लिए, क्यांस कहता है। और वहीं ये सुन के हरनाश ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक हल्का सा बोरिंग टाइप एक्सप्रेशन था, जैसे एक मक्खी उड़ती हुई दिखी हो उसको। और फिर हरनाश डेविल कोल्ड आवाज में कहता है, यू आर ब्रेव बट नॉट इनफ। उसके ये कहना ही था कि हरनाश ने सिर्फ अपना इंडेक्स फिंगर उठाया और एक शॉकवेव रिलीज की, इतनी स्ट्रॉन्ग कि पूरी रहेजा आइलैंड का इकोसिस्टम हिल गया। और फिर फाइनली शुरू हो जाती है द वीर रहेजा लेगेसी वर्सेस मॉन्स्टर बैटल। इधर हरनाश के शॉकवेव से क्यांस हवा में उछल गया, लेकिन तुरंत उसने मिड एयर स्पिन करके ब्लास्ट को तोड़ दिया और सीधा हरनाश के फेस पे एक डिवाइन पंच मारा, जो एक कॉस्मिक ब्लास्ट में बदल गया। लेकिन हरनाश ने सिर्फ एक स्टेप पीछे लिया, कोई स्क्रैच नहीं। लेकिन तभी बारबी चिल्लाते हुए कहती है, चीकू वी आर विद यू। बारबी कहती है और फिर बारबी ने अपना हेवेंस बो एक्टिवेट किया, जिससे एक लाइटनिंग हिनेंस बो निकलता है। हर एक एरो एक ब्लैक होल स्पार्क छोड़ता जा रहा था। और वहीं रूहानी अपनी सुपर फॉर्म में आई। उसकी आंखों में वाइट ग्लो था और हाथों में ड्यूअल लाइट स्वॉर्ड्स। और वहीं एलोरा, उसकी स्पीड अब टाइम से भी तेज हो चुकी थी, इसलिए उसने टाइम वार्प के अंदर से आके एक डायरेक्ट किक हरनाश के रिब से मारा और दूर हट जाती है। और फिर जिसके बाद जीरो, वीर की पुरानी साथी, एक शूरा वॉरियर, उसकी आंखों में गुस्सा था लेकिन कंट्रोल भी। और फिर वो सबसे कहती है, लेट्स ब्रेक हिम। सब मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड अटैक लॉन्च करते हैं। रूहानी राइट से, एलोरा लेफ्ट से, बारबी स्काई से और क्यांस सीधा सेंटर से। जीरो ऑर्डर देती है। और वहीं ये सुन के हरनाश अब थोड़ा सा अलर्ट होता है, लेकिन तभी एलोरा की टाइम वार्प किक सीधा हरनाश के नेक पे लगती है, लेकिन सिर्फ एक क्रैक। जिसके बाद उसने हाथ बढ़ाकर एलोरा को हवा में पकड़ लिया और पूरी फोर्स से नीचे पटक दिया, जिससे जमीन में एक गड्ढा बन गया और एलोरा उसी के अंदर दर्द से कराहते हुए पड़ी हुई है। हालांकि इधर बारबी ने एक डिवाइन एरो हरनाश की आंखों में मारा, लेकिन हरनाश ने उसे रिफ्लेक्ट कर दिया, जिससे एरो वापस जाके बारबी के लेफ्ट शोल्डर में घुस गया।
हालांकि तभी रूहानी ने डुअल सॉल्ट से हन्नास के पीछे साइड पे स्लैश किया, जहां से थोड़ा ब्लड निकला। और फिर ये देख के सब एक मोमेंट के लिए शॉक्ड हुए। और फिर क्यांस मुस्कुराते हुए कहता है तो ये मॉन्स्टर भी ब्लीड करता है, सो लेट्स फिनिश दिस मॉन्स्टर, क्यांस कहता है। लेकिन तभी अगले ही सेकंड में हरनास ने एक सोनिक स्क्रीम रिलीज की, यानी इतनी तेज से चिल्लाया, इतना शार्प कि सारे वैरियर्स का संतुलन ही हिल गया, क्योंकि इधर बारबी ने अपना बैलेंस खो दिया, रूहानी का स्वॉर्ड हाथ से छूट गया, एलोरा का कान से खून निकल गया, और वहीं जीरो ने शील्ड तो बना लिया था लेकिन शील्ड भी क्रैक होने लगा था। और फिर हरनास ने एक ब्लैक और बनाया अपने हाथ में और बोला, मैं भी देखता हूँ कि आज वीर की लेगेसी यानी उसकी बच्चे कितनी देर तक टिकते हैं मेरे सामने, हरनास कहता है। और फिर उसने वो ऑर्ब सीधा क्यांस के चेस्ट में फेंका, जिसके बाद तुरंत ब्लास्ट होता है, बूम, जिससे क्यांस पीछे जा गिरा, जिससे जमीन में एटलीस्ट 50 फीट का गड्ढा बन गया और उसी में क्यांस गिरा हुआ है, जिसके बाद पूरे फील्ड में एक हैवी साइलेंस आ गया था। रूही जमीन पे पड़ी, वीर के पास रो रही थी और वीर की सांसें अब और धीरे हो गई थी, यानी जो सांसें सही से चल रही थी वो अब धीरे होने लगी थी, क्योंकि उसे मेडिकल हेल्प नहीं मिली अभी तक। और वहीं आसमान में बिजली चमक रही थी और वीर की लेगेसी पहली बार कोलैप्स हो रही थी और हरनास डेविल यानी मॉन्स्टर जीत रहा था और उसको रोकने वाला जमीन पे अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, जमीन पे अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। दोस्तों, कभी कभी लगता है कि सब कुछ टूट गया हो और जिस पे भरोसा था उसके हाथों से भी तलवार फिसल गई हो। आज वही हुआ, ना वीर खड़ा है ना उसकी लेगेसी। जिस नाम से बैटलफील्ड कांपता था, आज वही नाम एक गड्ढे के नीचे आखिरी सांसें गिन रहा है। बारबी घायल है, एलोरा साइलेंस में, रूहानी का हाथ खाली है, क्यांस जमीन के अंदर है और सामने है एक डेविल, हरनास डेविल, द अवेकन गॉड, जो मुस्कुरा रहा है जैसे ये सब बस एक शुरुआत थी। और हाँ, ये वो पल था जब पूरा रहजा आइलैंड नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी एक नाम नहीं, एक आखिरी सांस बन गई है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि ये बैटल जीता कौन, सवाल ये है क्या वीर वापस उठेगा, क्या वो फिर बनेगा गॉड, क्या वो फिर बनेगा जीन यूनिवर्स का प्रोटेक्टर, या कहानी वहीं खत्म हो गई है जब वीर गिरा था, या इस कहानी में अब भी कोई ट्विस्ट बाकी है। तो दोस्तों, ये जानने के लिए सुनते रहिए द वन एंड ओनली आरजे कैप के साथ सुपर गॉड वीर स्टोरी इन हिंदी, सिर्फ और सिर्फ RJK FMYT चैनल पर। On the beat, boy.